तैयार भर्ती लिस्टिंग एप्लीकेशन पर सुनवाई आज जस्टिस रंजन रॉय सुनवाई करेंगे। जानेंगे क्या हो रहा है शिक्षक भर्ती का, अब क्या होगा, क्यों भर्ती फंसी है। एलटी शिक्षक भर्ती का इंतजार, भर्ती फंसी, ओबीसी एससी पदों पर घोटाला, इन सभी चीजों पर बात करेंगे विस्तृत जानकारी। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेटवेल ऑनलाइन में। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं। आज विदा हुए अध्यक्ष और अधर्मीय शिक्षक भर्ती। अब शिक्षक भर्ती कौन सी वाली है, तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल आज तक था और समाप्त हो जाएगा आज के बाद में। तो अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और एक सदस्य जाएंगे। और मुकदमों की पैरवी पर असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है। ये अध्यक्ष सदस्यों के 4 पद खाली होने के बाद हाई कोर्ट में लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य विवादों की पैरवी पर भी असर पड़ेगा। हाल में ही 5 विषयों के संशोधित परिणाम में सफल 17 अभ्यर्थियों का मामला भी कोर्ट के विचाराधीन है। पैरवी न होने से अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। सचिव का काम भी उप सचिव डॉक्टर शिवाजी मालवीय प्रभारी के तौर पर देख रहे हैं। अध्यक्ष के जाने पर निर्णय लेने में विलंब होगा। हर छोटे बड़े काम के लिए शासन की अनुमति का इंतजार होगा। तो ये है, इसी के तहत 1017 पदों पर भर्ती भी अधर में फंसी नजर आ रही है, क्योंकि शासन ने अब तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। तो सोमवार को एक अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल बढ़ता है तो भर्ती शुरू हो सकेगी, क्योंकि 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को अध्यक्ष व एक सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रोफेसर रंजन नारायण प्रोफेसर विनोद कुमार बचेंगे। इसका कार्यकाल 27 दिसंबर 2026 को पूरा होगा। और यहाँ पर एलटी शिक्षक की बात कर लेते हैं। तो फंसी भर्तियां जल्द शुरू होने के आसार हैं। एलटी अभ्यर्थियों को एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी में विभिन्न कारणों से फंसी भर्ती के जल्द ही फिर से शुरू होने के आसार हैं। इसमें अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता भर्ती पर शामिल हैं। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी भी मिल चुकी है। आयोग को अपर निजी सचिव एपीएस के 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग को 2 साल से नियमावली में संशोधन का इंतजार था। इससे पूर्व एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया गया था। आयोग के पास एलटी ग्रेड के 5000 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन पहुंच चुका है। समकक्ष आर्ता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द ही इस मामले पर स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। आहर्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया का जो आदेश जारी होगा, विज्ञप्ति जारी होगी और अभ्यर्थियों को कुछ नियुक्तियां मिल पाएंगी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एससी घोटाले को लेकर। आरक्षित पदों पर भर्ती न करने पर नाराजगी है और पीजीआई में सहायक प्रोफेसर के आरक्षित 65 पदों में से केवल 22 पदों पर ही चयन किया गया है। निदेशक को पत्र लिखा है और पत्र में क्या लिखा है बात कर रहे थे। आरक्षण की अनदेखी को लेकर सामाजिक संस्था बहुजन भारत ने भी मामले को लेकर आपत्ति जताई है। संस्था के महासचिव चिंतामणि ने कहा है कि इन पदों को शीघ्र विज्ञापित करके अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से तत्काल भरा जाए। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति चिकित्सा शिक्षा एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर हरिराम ने निदेशक पीजीआई को पत्र लिखकर आरक्षित वर्गों के लिए खाली छोड़े गए पदों को तुरंत भरने की मांग की है। अब देखना यह है कब तक इसकी मांग पूरी होती है या भर्ती प्रक्रिया होती है या नहीं होती है। और अब जान लेते हैं विस्तृत जानकारी लखनऊ से। संजय गांधी पीजीआई में भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कई पद खाली चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पीजीआई में ही प्रशिक्षित कई अभ्यर्थियों तक को इन पदों के अनुकूल नहीं माना गया है, जबकि प्रशासन द्वारा खाली पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद न बनने की वजह बताई जा रही है। मामले को लेकर निदेशक को खाली बचे अनुसूचित जाति के 31 और पिछड़े वर्ग के 12
रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती विज्ञापन निकालकर इसमें आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का चयन करके बैकलॉग का आरक्षण कोटा पूरा करने को लिखा गया है। कई पदों को नहीं भरा गया। बीते साल पीजीआई में बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक प्रोफेसर के 65 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 42 और पिछड़ा वर्ग के लिए 23 पद आरक्षित थे। इन पदों पर चयन प्रक्रिया 14 नवंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक चली। इसमें अनुसूचित जाति के 11 और पिछड़े वर्ग के 11 पदों पर इन वर्गों के अभ्यर्थियों का तो चयन कर लिया गया, लेकिन 31 अनुसूचित जाति और 12 पिछड़े वर्ग के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की बात कह कर नहीं भरा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो पीजीआई में प्रशिक्षित हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अब निपुण भारत के अंतर्गत शिक्षकों को शॉर्ट वीडियो तैयार करने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। निपुण हरियाणा मिशन के तहत आयोजित की जाएगी कार्यशाला। अब देखना ये कि किस किस प्रदेशों में ये नियम लागू जल्द ही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बहुप्रतीक्षित 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। तो मैं बता दूं कि आज लखनऊ में 70,000 ईडब्ल्यूएस केस की लिस्टिंग एप्लीकेशन पर जस्टिस रंजन रॉय की बेंच में सुनवाई होगी कि अगली डेट कब लगेगी। तो अभी जो वृत्तीय शिक्षक भर्ती में कोई ना कोई मैटर लगा रहता है। अब इसकी भी सुनवाई शुरू हो गई है ईडब्ल्यूएस को लेकर भी। बता दूं वहीं पर कि 1356 और 6805 जनवरी को लिस्ट आने के बाद में अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है, और वो कहीं ना कहीं मैटर हाई कोर्ट की बेंच में चला गया था और उसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑर्डर को पब्लिश नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का मानना है कि 10 या 10 के बाद में कभी भी ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर आने के बाद भी स्थिति क्लियर होगी कि 6800 को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर याची लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो अभ्यर्थियों का मानना है वो 6800 लिस्ट और याची दोनों को लेकर नियुक्ति की बात कही जा रही है। अब ये सारी चीजें इसके ऑर्डर के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। कहीं ना कहीं आंसर की मुद्दे को लेकर भी जो लेट लतीफ हो रही है उसके में ये बताया जा रहा है कि 1356 के ऑर्डर का वेट किया जा रहा है, जिससे कि दोनों मुद्दों को एक साथ नियुक्ति देकर समाप्त किया जा सके। अब देखना यह है इन सब चीजों में कार्रवाई कब तक होती है, ईडब्ल्यूएस में सुनवाई होती है या फिर डेट कब की मिलती है। जो भी अपडेट रहेगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड 24 पद खाली हैं। मैनेजर एमटी व जेई के पद खाली हैं। यहाँ पर आप लोग पद दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 15 पद हैं यहाँ पर टेक्नीशियन के। तकनीकी व अन्य पदों पर मौके 119 पद खाली हैं यहाँ पर। सीएमई पुणे में अकाउंटेंट, मैकेनिक इत्यादि पद हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये पद हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा एवं अनुसंधान संगठन में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान भोपाल में भी पद खाली है। सो गाइस, हम लगातार रोजगार समाचार देते रहते हैं, और इन सभी समाचारों को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि सभी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।